हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम चतुर्थी विभक्ति तक का चर्चा कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और वीडियो कारक विभक्ति से रिलेटेड हमने बनाया है, जिसमें आपको बहुत ही विस्तार से विभक्ति और कारक के बारे में जानने को मिलेगा, तो आप उसे जरूर देखिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पंचमी विभक्ति का प्रयोग वहां होता है जहां पर वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का बोध हो। तो वो हम उदाहरण कर देखेंगे कि उदाहरण में किस तरह से हम प्रयोग करते हैं पंचमी विभक्ति, कहाँ पे उसे प्रयोग में लाया जाता है पंचमी विभक्ति का। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमें उसका रूप अच्छे से याद हो। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग तरह से इसका रूप चलता है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि वो शब्द स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है कि नपुंसकलिंग का है, और उसके बाद हमें रूप पता होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति का रूप देख लेते हैं। तो पुल्लिंग में हम बालक का रूप लिए हैं। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो बालक से, बालकों से और बहुत सारे बालक से, ये अलग होने के संदर्भ में है। अभी ये स्त्रीलिंग में हमने बालिका शब्द का रूप लिया है। बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। नपुंसक लिंग में फल शब्द का रूप लिया है, तो फल का रूप चलेगा, ये पुल्लिंग की तरह ही चलता है, सिर्फ शुरू का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में उसका अलग होता है पुल्लिंग से। तो नपुंसक लिंग का पंचमी विभक्ति भी पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। तो फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, ये तो हमारा रूप है पंचमी विभक्ति में तीनों लिंगों में। अभी इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है या यहाँ पर इस वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभी पंचमी विभक्ति का वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। पहला उदाहरण है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति है क्योंकि यहाँ से ही पत्ते अलग हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण, विद्यालयात् छात्राः आगच्छन्ति, विद्यालय से बच्चे आ रहे हैं। तो विद्यालय से बच्चे अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति के प्रयोग करते समय उस शब्द का हमें ये देखना है कि ये कौन से लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, उसके अनुसार यहाँ पे हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विद्यालय का नपुंसक लिंग के हिसाब से पंचमी विभक्ति विद्यालयात्। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात् गंगा निरसरति। तो हिमालय से गंगा निकल रही है, वहां से अलग हो रही है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। हिमालयात्, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी कुछ अलग तरह के वाक्य देखेंगे जिसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग न करके किस तरह से करेंगे वो हम चेक करते हैं। अहम बेंगलुरुतः मैसूर नगरम गच्छामि। यहाँ पर क्या है कि ये दो शहर का नाम है, बेंगलुरु और मैसूर नगर। तो मैं बेंगलुरु से मैसूर नगर जा रहा हूँ। तो कहाँ से अलग हो रहा हूँ? बेंगलुरु से। और कहाँ जा रहा हूँ? मैसूर नगरम। तो जहाँ से अलग हो रहे हैं उसमें हम तह का प्रयोग कर देंगे। बेंगलुरु, इस शहर में हम तह का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम यहाँ से अलग हो रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को। तो मैसूर नगर को जा रहा हूँ, मैं बेंगलुरु से मैसूर नगर को जा रहा हूँ। इसी तरह का दूसरा उदाहरण है, अहम दिल्ली नगरतः मुंबई नगरम गच्छामि। मैं दिल्ली नगर से मुंबई नगर जा रहा हूँ। अगर हमें रूप नहीं याद है कि ये दिल्ली नगर में हमें क्या रूप याद करके लिखना है, बेंगलुरु में क्या हमें पंचमी विभक्ति लिखना है, तो वहाँ पर कोई हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें उस शहर के जहाँ से हम अलग हो रहे हैं वहाँ पर उस नाम के अंत में तह का प्रयोग करना है। यहाँ पर बेंगलुरु में हमने तह का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ से अलग होकर के मैसूर जा रहे हैं, और यहाँ पर दिल्ली नगर से हम जा रहे हैं तो दिल्ली नगर में हम तह का प्रयोग करके, और मुंबई नगर में द्वितीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया। अभी कुछ विशेष स्थितियों में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं जिसमें से और अलग जो पंचमी की पहचान है वो नहीं होता है। उदाहरण में हम देखेंगे कि पंचमी विभक्ति का विशेष स्थितियों में और कैसे प्रयोग कर सकते हैं।
यहाँ पर उदाहरण है, परिश्रमात विना सफलता न भवति। परिश्रम के बिना सफलता नहीं होता है, सफल नहीं होते हैं। तो किसके बिना? तो परिश्रम के बिना। तो बिना, जिसके बिना है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग। परिश्रम के बिना तो परिश्रम में पंचमी विभक्ति। ऐसे ही यहाँ पर है कि विद्यायाः विना जीवनम निरर्थकम भवति। विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। तो किसके बिना? तो विद्या के बिना। तो जिसके बिना है उस शब्द में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। विद्या का पंचमी विभक्ति में यहाँ पर विद्यायाः हुआ। तो विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है, पंचमी विभक्ति। कुछ और स्थितियों में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उदाहरण देखेंगे। ग्रामात् बहिः बहवः वृक्षाः सन्ति। गांव के बाहर बहुत सारे पेड़ हैं। तो बहिः का प्रयोग जहां भी होता है, जिसके बाहर की बात होती है, जैसे गांव के बाहर, तो गांव के, लेकिन पंचमी का चिन्ह है से और अलग होने में से। यहाँ पर कोई से नहीं है, के है। गांव के बाहर बही है, इसलिए ग्रामात होगा। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ भी बही हो, जिस शब्द के लिए है वहाँ पर पंचमी विभक्ति। जैसे यहाँ पर है कि विद्यालयात बहिः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के बाहर उद्यान है। किसके बाहर? विद्यालय के बाहर। तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति, जबकि हम कह रहे हैं यहाँ पर विद्यालय के बाहर। यहाँ से अलग की बात नहीं हो रही है, के है फिर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे बही है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगली कौन सी स्थिति है जिसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? शिशु सर्पात विभीति। शिशु, बच्चा सांप से डरता है। अच्छा, जिससे डरने की बात होती है कहीं पर भी, जिससे, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर सांप से डरने की बात हो रही है तो इसमें सर्पात, सर्प से डरने की बात है तो सर्पात। बच्चा, शिशु सर्प से डर रहा है, डरता है, तो यहाँ पर सर्पात। अगला वाक्य है, माता पुत्रम अग्नेः रक्षति। माता पुत्र को अग्नि से रक्षा करती है। अच्छा, यहाँ पर किससे रक्षा की जा रही है? अग्नि से। तो अग्नि के रूप में हमें पंचमी विभक्ति देखना होगा, क्योंकि अग्नि से रक्षा शब्द जहाँ आ गया, जिससे रक्षा की जा रही है उसमें हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो माता पुत्र को अग्नि से रक्षा करती है, अग्नि से बचाती है। तो जिससे डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, और जिससे बचाते हैं, रक्षा करते हैं, उस शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। तो इस तरह से हमने देखा कि पंचमी विभक्ति का चिन्ह से अलग होने के लिए है, लेकिन कुछ बहुत से अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग अलग तरह से करते हैं। तो आज के क्लास में हम कोशिश किए हैं कि वो कुछ चीज़ें आप समझ पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी आप सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम कुछ और विभक्तियों का उल्लेख करेंगे, तो आप आगे की वीडियो जरूर देखते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।